नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों के साथ देश और दुनिया की सभी खबरों को लेकर हम आपके बीच फिर से हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों के साथ हम आपको बताएंगे कोरोना महामारी, लॉकडाउन, रेल सेवा, बस सेवा, स्कूल, राशन वितरण और मोदी सरकार की हर नई स्कीम की छोटी से बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और चलिए आज की मुख्य हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, फिर आपको बताएंगे खबरें विस्तार से। तो जी हां दोस्तों, देश में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 41,157 नए केस, 518 मरीजों की मौत। कोरोना के साथ केरल में बढ़ रहा है जीका वायरस का आंकड़ा, अब तक सामने आए 35 मरीज। कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों का रोका जाएगा वेतन। यूपी, गुजरात, एमपी और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें बढ़ने के बाद आज रहेगी स्थिर। तो चलिए दोस्तों, आप खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नजर डालते हैं हमारी सबसे पहली खबर पर। तो दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार ने की तैयारियां शुरू, जरूरी दवाओं का बना रही है स्टॉक। तो जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और अब वो जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ एंटीबायोटिक और विटामिन का भी स्टॉक करने लग गई हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो देश में हालात बिगड़ गए थे, लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे थे। तो इसके चलते केंद्र सरकार ने तीसरी लहर की खबर सुनते ही पहले से तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर आ रही है दिल्ली से। किसानों का संसद घेराव का ऐलान, पुलिस ने 7 मेट्रो स्टेशन को किया अलर्ट। तो जी हां दोस्तों, किसान पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसानों ने संसद के घेराव का निर्णय लिया है। इसी के बीच दिल्ली पुलिस ने 7 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट रहने के संकेत दिए हैं। मुंबई में 3 दिनों के अंदर बरस गया पूरे मानसून का 30% पानी। जी हां दोस्तों, मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और 1 जून के बाद मुंबई में 1811 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि सितंबर के आखिरी तक मुंबई में होने वाली सामान्य बारिश का 85% से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूपी के बाद अब एमपी में भी लागू होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून। बीजेपी के एमएलए रामेश्वर ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र लिखकर दिया सूचना। जी हां दोस्तों, यूपी में आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है, जिसको लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सूचित किया है कि एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि पश्चिमी देशों से कहीं अधिक हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। देश में फिर बढ़ा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 41,157 नए केस, 518 की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना एक बार फिर से देश में सक्रिय हो गया है और अब नए मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के 41,157 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच 518 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना के साथ केरल में बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा, अब तक सामने आए 35 मरीज। तो जी हां दोस्तों, केरल में 5 लोगों के और जीका वायरस से संक्रमित होने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर आ रही है नागालैंड से। तो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सरकारी कर्मचारियों का रोका जाएगा वितरण। नागालैंड सरकार ने शनिवार को एक अनूठा फरमान जारी करते हुए कहा है कि नागरिक सचिवालय और निदेशालय कार्यालयों में तैनात ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा जिन्हें कोविड-19 रोधी टीका नहीं लगवाया हो। इसके अलावा प्रत्येक 15 दिनों में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर उन्हें ड्यूटी पर आने दिया जाएगा। तो दोस्तों, नागालैंड की सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इस निर्णय लिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। इस राज्य में खुलेंगे कॉलेज, नए नियमों का करना होगा पालन। तो दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने 26 जुलाई से फिर से कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है। हालांकि यहां पर स्कूलों को बंद रखा जाएगा और कॉलेज में भी शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण होना और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का होना बेहद जरूरी रहेगा। उसके बिना उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। कोविड-19 की स्थिति पर 20 जुलाई को सदन में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पीएम मोदी। तो दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में कोविड-19 की स्थिति पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले मिली खबर के अनुसार पीएम मोदी 20 जुलाई को दोनों सदनों के सभी दलों को कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रस्तुति दे सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद इस प्रेजेंटेशन का समय तय होगा। बता दें कि संसद का मानसून का सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 19 जुलाई से ही शुरू होने वाले इस सदन की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। यूपी, गुजरात, MP और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। तो जी हां दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में 23 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। IMD ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और बादल के गरजने की बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि इससे बाहर रहने वाले लोग और जानवर हताहत हो सकते हैं। IMD ने कहा है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और इससे सटे उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई उत्तरी हिस्सों में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है JDU की तरफ से। सामने आया JDU सांसद का दर्द, बोले पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, अब फिलहाल केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, उसी को लेकर ये खबर है। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। JDU की तरफ से RP सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद JDU के अंदर इस बात की टिच रह गई है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो जाने के बावजूद मात्र एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। इसी बात पर JDU के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि JDU पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 मिनट में 3 मंजिला इमारत जमींदोज, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने से अफरा तफरी मच गई है। यह हादसा जिले के फर्रुख नगर के खासवपुर में हुआ है। इमारत गिरने से 2 दर्जन लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। जिला प्रशासन की तमाम टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। हादसा रविवार शाम 7:30 बजे हुआ। एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में देर रात हो रही है झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। तो जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को रात में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसे मौसम सुहाना हो गया है। साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अब तक नहीं खुलवाया है जनधन अकाउंट तो पुराने खाते को करवाए कन्वर्ट, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का फायदा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अपने पुराने सेविंग अकाउंट को जनधन खाते में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इससे आपको 2 लाख रुपए तक के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। साथ ही दोस्तों 30,000 रुपए तक का लाइव कवर, जो कि लाभार्थी के मृत्यु हो जाने पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड बनाने के बाद आज रहेगी स्थिर। तो जी हाँ दोस्तों, एक संतोषजनक और शांति की खबर है। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें रिकॉर्ड बनाने के बाद आज सोमवार को स्थिर रहेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों पर रविवार को भी कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं शनिवार को पेट्रोल 30 पैसा महंगा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 101 रुपये और 84 पैसे पहुंच गई थी। वहीं डीजल की कीमतें भी शनिवार को स्थिर रही थी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है LIC की तरफ से। तो LIC की इस पॉलिसी में हर रोज जमा करेंगे 43 रुपये तो बदले में मिलेंगे पूरे 27,60,000 रुपये। तो यहाँ दोस्तों अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो LIC की ये स्कीम आपके लिए कारगर साबित हो सकती है।
LIC की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें कि ग्राहकों को जरूरत मिलने पर पैसा मिल जाता है। LIC की जीवन उमंग पॉलिसी इन्हीं में से एक है। इस पॉलिसी में ग्राहकों को हर दिन सिर्फ 43 रुपये जमा करने होते हैं, बदले में आपको पूरे 27,60,000 रुपये मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। व्हाट्सएप यूजर के लिए अच्छी खबर, पहले से ज्यादा सेफ रहेगा आपका डाटा। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है और व्हाट्सएप अपने यूजर को सेव करने के लिए रोज नए नए फीचर ला रहा है। तो दोस्तों इसी बीच व्हाट्सएप ने अपने एंड टू एंड इंक्रिप्टेड फीचर का एडवांस वर्जन पेश किया है, जिसमें कि अगर आपका व्हाट्सएप हैक करके कोई व्हाट्सएप पढ़ना चाहेगा तो उसे वो मैसेज नहीं दिखेगा, वो मैसेज किसी अल्फाबेटिक या नंबरिक में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एक प्राइवेसी की होगी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, आपके सिवाय आपके मैसेज कोई और नहीं पढ़ पाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनके लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है चाइना से। चीन के पहले मंकी बी वायरस से संक्रमित शख्स की मौत, जानिए कितना घातक है यह वायरस। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बाद चीन ने एक नए वायरस को जन्म दे दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग के एक पशु चिकित्सक की मंकी बी वायरस से मौत हो गई है। तो दोस्तों अब आपको बता दें कि ये वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये वायरस जो है चाइना में अब आना शुरू हो गया है। 53 वर्षीय एक पशु चिकित्सक जो कि गैर मानव प्राइमेट्स पर शोध करने वाली संस्था के लिए काम करते थे, वे मार्च की शुरुआत में 2 मृत बंदरों को विच्छेद करने के 1 महीने बाद मतली और उल्टी के शुरुआती लक्षण दिखे। चीन के CDC वीकली इंग्लिश प्लेटफॉर्म और चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को इसका खुलासा किया है कि यह वायरस बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे संक्रमित होने वाले लोगों की 70 से 80% मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। जयपुर और कोटा समेत कई जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू। तो दोस्तों मौसम विभाग की खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान को शनिवार में सुबह मौसम ने करवट बदल ली है और कई इलाकों में बारिश होना शुरू हो गया है। इससे लोगों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की राजधानी जयपुर, कोटा में तेज गर्जना के साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राजस्थान से और किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। दोस्तों राजस्थान में किसान मित्र उज्र योजना की शुरुआत, बिजली के बिल पर मिलेगी 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए एक नया निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊर्जा विभाग की 308 करोड़ रुपए की लागत वाली एक योजना का लोकार्पण किया है। किसान मित्र योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह अनुदान सीधे किसान के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली बिलों पर लागू होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सरकारी नौकरी को लेकर। तो जी हां दोस्तों, SSC GD कांस्टेबल के 2500 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC GD कांस्टेबल के 25,271 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 जुलाई 2021 से ही शुरू हो गई थी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं आपकी उम्र 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज़ की लगातार अपडेट मिलती रहे।